जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज मैं ले चलूंगा एक ऐसी खबर पर जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। उस आरटीआई को देख करके दंग रह जाएंगे, उस पे उल्लिखित डाटा को देख करके दंग रह जाएंगे। वैसे तो मैं आपको बताऊं ये खबर प्रॉपरली आरक्षण से संबंधित है। जनरल लगातार विरोध कर रहा है, एससी ओबीसी लगातार आंदोलन चल रहा है। आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जो है जनरल का आरक्षण इतना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ऐसा होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज इस आरटीआई को देख करके आप अंदाजा लगाइएगा कि वास्तव में ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने आपको बताया कि ये खबर जो है आरक्षण से संबंधित है, लेकिन ये बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का पेपर हुआ था उसके मेरिट से संबंधित है। अभी आरटीआई में एक खुलासा हुआ है, खंड शिक्षा अधिकारी का जो ये मेरिट थी जिसमें उन जनरल के साथियों का सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ था, उससे कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो आखिर कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और यहां पर मैं उठाऊंगा इस खास न्यूज को जनरल से ही। अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट होता तो एक बार अलग बात होती, ओबीसी का भी आरक्षण देखिएगा, एससी का भी आरक्षण देखिएगा और जनरल का सबसे ज्यादा देखिएगा, क्योंकि जनरल का जो है आरक्षण देख करके आप अंदाजा लगाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए एक आरटीआई प्राप्त हुई है जो है 22 अगस्त को लोक सेवा आयोग ने एक जो है आरटीआई के जवाब में पूरी की पूरी सूचना दी है खंड शिक्षा अधिकारी से। और देखो मैं आपको एक और खबर बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी की 200 से प्लस वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है कि अक्टूबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की तो तैयारी करते रहिएगा। इस न्यूज को देख करके और अच्छी तैयारी आपको करनी है। अगर आरक्षित वर्ग में है, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण का यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया है और आरक्षण कैसे दिया जा रहा है, आरक्षण का खेल क्या चल रहा है, इससे आपको ये जानकारी हासिल होगी। यहाँ पर 3 बिंदुओं पर आरटीआई मांगी गई थी। एक, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा श्रेणीवार कटऑफ का विवरण संलग्न कर प्रेषित है, मतलब कि कटऑफ मांगा गया था कि कितना कटऑफ गया है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में 309 पदों का श्रेणीवार विवरण मांगा गया था, तो इन्होंने एक श्रेणीवार विवरण तो नीचे दे दिया है और खंड शिक्षा अधिकारी का जो श्रेणीवार कटऑफ था उसके नीचे एक संलग्न लगाया है। अब यहां पर जरा देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में 309 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें पहले ही कैटेगरी में ही क्लियर कर दिया गया था कि इतने इतने पद ही हम सिलेक्ट करेंगे। भैया अगर आपने ये पहले ही सिलेक्ट कर दिया है तो अब इसमें पहली बात तो अब आरक्षण का कोई मामला रह ही नहीं गया। अब इसमें आरक्षण का कोई मामला रही नहीं गया कि हम ईडब्ल्यूएस को 10% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे, अनुसूचित जाति को 21% देंगे। अब इसमें कुछ रह गया क्या? अब तो 21% जाए चाहे जो जाए, आपने वैकेंसी निकाल के दे दी कि अनारक्षित वर्ग में 159, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस में 30 वैकेंसी है हम देंगे। तो जाहिर बात है इन 30 वैकेंसी को जिसको आप 10% का आरक्षण दे रहे हो, अब इसमें अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ा, मतलब बहुत मेहनत किया हुआ है और उसकी मेरिट आगे चली गई तो उसको आरक्षित में आप अनारक्षित में जगह नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो, इसका बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। इसका मतलब कितना नुकसान ये ईडब्ल्यूएस, कितना नुकसान ओबीसी, कितना नुकसान एससी एसटी का हुआ है, इसकी जानकारी यहीं पर, कितना नुकसान महिलाओं को हुआ है, इसमें पूरा का पूरा खुलासा करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी आपको पता है पूरे राज्य में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बीएड किया, उनके लिए टीजीटी और खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा, ठीक ना। अब अगर उनके साथ ये खेल हुआ और होता रहा तो जाहिर बात है फिर दिक्कत तो बड़ी हो जाएगी। और इसको आप देखिएगा जरा, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का कटऑफ निम्नलिखित है। अब देखो खंड शिक्षा अधिकारी का कुछ लोग इस पे जो है जाहिर बात है बहुत ज्यादा उनको ऑब्जेक्शन भी होगा, जो है जनरल के होंगे, लेकिन इसको देखने के बाद ही आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक वैकेंसी जो आपको वहां पर 159 पोस्ट थी, है ना, उसमें जो मेरिट गई थी, इसमें जो है पेपर हुआ था, फाइनल मेरिट गई थी, फाइनल मेरिट में जो अनारक्षित वर्ग था उसका 137 गया था। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 137 नंबर पर मेरिट गई थी, है ना, नंबर पर ये पास हुए थे, 137 पर पास हुए थे। क्या अनारक्षित वर्ग की यह मेरिट थी। इसको आप मूलतः जनरल मानेंगे, जो सामान्य वर्ग के उच्च मतलब 10 लाख से ज्यादा आय वाले जनरल के कैंडिडेट हैं वो अनारक्षित वर्ग में जाते हैं, जैसा कि वहां पहले क्राइटेरिया में डिसाइड कर दिया गया था। इसमें कोई एससी नहीं जा सकता क्योंकि पहले से ही दिया गया कि 159 पोस्ट जनरल की है, मतलब सामान्य वर्ग के उन कैंडिडेट की है जिनकी 10 लाख से अधिक आय है। 10 लाख से अधिक आय, अधिक है, ध्यान रखिएगा, और अधिक नहीं है, कम है, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस है ना। इसको आप जानते ही हैं ईडब्ल्यूएस। भैया आप ये बताओ, ईडब्ल्यूएस को अगर आपने आरक्षण दिया है 10% का
तो ये मेरिटिया इतनी हाई कैसे हो गई? ये 152 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, 152 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, और जो 10 लाख से ऊपर वाला है उसका 137 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। आप मुझे बताइए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ये जो 10% का दिखावा है, ये किस आधार पर है? किसी भी वैकेंसी में आप देख लीजिए, जब आप पहले से ही डिसाइड कर देते हैं इतने इतने पद मिलेंगे, तो वो किस आधार पर करते हैं? पहली बात, क्या आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार करते हैं? क्या उसको जो है अभी जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ है कि आरक्षण में उन हम निम्न तबके वाले जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जनरल के, जो पढ़ने में उनको सुविधा नहीं मिलती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है ना, उनको हम उठा करके आरक्षण देंगे तो उनकी मेरिट कम रहेगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आरक्षण का मतलब यही तो दिमाग में लगाया जाता है, अरे वो आरक्षण बिना कम पैसे कम नंबर वाला भी बताओ सिलेक्शन चला आ रहा है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे लोग तो यहां तक कहते मिल जाते हैं कि अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग को कुछ आता जाता नहीं है और ये कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। जरा भैया जरा बताइए ना, ओबीसी का ये जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, 165 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, तो ये किस मामले में ये अनारक्षित या जनरल से कम है? ठीक ना, 165 में सिलेक्शन हो रहा है, 165 नंबर ला करके ओबीसी में जाके वो बीईओ बन रहे हैं। वहीं पर 123 नंबर ला करके एससी का सिलेक्शन हो रहा है और 137 ला करके जनरल का हो रहा है। नंबर में अंतर कितना है आप देख लीजिए, 14 नंबर का अंतर है। और ईडब्ल्यूएस तो हद ही हो गई, है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का देखिए कितना नुकसान हो रहा है। आरक्षण का मतलब तो यही है कि अगर आपके कम नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज आप एक ही मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में जितने भी ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं उन सारे रिजल्ट को जरा गौर से देखिए। अगर यही स्थिति रहेगी तो कितने बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे? कितने बीएड धारी कितने हैं? हर साल लाखों में बीएड करके निकलते हैं, लेकिन वैकेंसी इस तरह से आती है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको पता ही है कि वो भी सीमित आती है। तो ये स्थितियां हैं। थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। अब और महिलाओं को अब यहाँ पर अनारक्षित में है तो 137 नंबर ला करके आप जनरल में सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर महिला कैटेगरी में है तो जरा महिलाओं की मेरिट एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, महिलाओं की मेरिट भी 137 गई है ना। ये महिलाएं हैं, महिलाओं की 137 गई है। ये पूरी की पूरी मेरिट है, आप सारी मेरिट दे सकते हैं। 137 में महिलाओं को कितना आरक्षण मिल गया? अगर 137 नंबर लाने पर जनरल 10 लाख से ऊपर जनरल का कैंडिडेट भी सिलेक्शन उतने में ही पा रहा है, तो महिलाओं को दिखावा और आरक्षण का ये व्यवस्था कैसी है? सबसे ज्यादा बहनें हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है ना, जिन्होंने बीएड और टीचर में जाने का, शिक्षा विभाग में जाने का सबसे ज्यादा सपना जो है महिलाओं को होता है, बहनों का होता है। तो क्या इनको ये जो है सुविधाएं मिल रही हैं? क्या ये आरक्षण मिल रहा है? मैं सवाल उठाता हूं इस पॉइंट पर कि ये आरक्षण किस आधार पर दिया जा रहा है? क्या यही आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है ना। तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग भैया आप समझ लीजिएगा कि 165 नंबर लाएंगे तब सिलेक्शन हुआ है, ठीक ना। वहीं एससी एसटी का देख लीजिए, ठीक है ना, और वहीं ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए। तो अगर आप इस आरटीआई से कुछ सीख मिल रही है तो मैं चाहूंगा कि इस पे विचार करिए, और क्या है आरक्षण और आरक्षण की दशा है कि दुर्दशा है, इस पे जरा विचार करिएगा। और आने वाली वैकेंसी में बहुत तगड़े से मेहनत करनी है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सरकार से लड़ नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। और कह नहीं सकते हैं तो बस एक ही तरीका है, जो भी हो रहा है जुल्म को सहते जाइए, मेहनत करते जाइए, और वो 10 लाख से अधिक मेरिट वालों का मुकाबला अपनी मेहनत से करके आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो विचार करिएगा। मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।